वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं असाइनमेंट 6 विषय गणित कक्षा 10वीं के सभी प्रश्नों को यहाँ पर हल करके दिखाया गया है। प्रश्न पहला देखते हैं कि निम्नलिखित तालिका में 35 शहरों की साक्षरता दर का आंकड़ा यहाँ दिया गया है, हमको माध्य ज्ञात करना है। सर्वप्रथम सारणी बना लेंगे, साक्षरता दर दिया हुआ है उसको नोट कर लेंगे, शहरों की संख्या करेंगे। फिर क्या करना होता है, ये जो साक्षरता दर वर्गांतर के रूप में दिया गया है, जैसे कि 45 और 55 दोनों को जोड़ेंगे 100 होगा, 100 का आधा होगा 50, उसको कहते हैं मध्यमान। उसी प्रकार 55 और 60 को जोड़ते हैं 120, उसका आधा हुआ 60। इसी प्रकार से सबको जोड़ जोड़ करके आधा करते गए तो मध्यमान में 50, 60, 70, 80, 90 आ गया। जो शहरों की संख्या दी गई है उसको आवृत्ति कहते हैं। फिर चौथे कॉलम में FI XI यानी आवृत्ति और मध्यमान का गुणा करेंगे तो 50 गुणित 3 150, 10 गुणित 60 600, 11 गुणित 70, 8 गुणित 80, इस प्रकार सबका गुणा कर लेंगे। फिर आवृत्तियों का योग देखेंगे, नीचे 35 आ रहा है और आवृत्ति और मध्यमान का जो गुणा किया गया उसका आया 2430। फिर माध्य के लिए हमारे पास फार्मूला होता है सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI, तो 2430 बटे 35 भाग देने पर 69.42 इसका आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 2 देखेंगे, नीचे दिए गए प्रेक्षणों का औसत 36 है, अज्ञात प्रेक्षण ज्ञात करना है। 25, 39, 35, X और 46 दिया गया है। तो सबसे पहले दत्त प्रेक्षण नोट करेंगे, 25, 39, 35, X 46, औसत दिया है 36, पदों की संख्या यानी n बराबर 5 है। माध्य बराबर फार्मूला होता है x1 प्लस x2 डैश 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 xn अपॉन n। माध्य की जगह 36 भरेंगे और जो 25, 39, 35, X 46 दिया है सबको लाइन से लिख करके जोड़ेंगे, अपॉन 5 लिखेंगे। तिर्यक गुणा करने पर 180 मिलेगा। 25, 39, 35, 46 का योग 145 होगा। 145 को पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 180 ऋण 145 आएगा, तो इसको घटाने पर बचेगा 35। तो घटाने पर इसका मान आ गया 180 में 145 गया तो 35 बचेगा, वो आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 3, आरोही क्रम में आंकड़ों 7, 10, 12, P, Q 27 तथा 31 की माध्यिका 17 है। यदि इसमें और प्रेक्षण 40 जोड़ दिया जाए तो माध्यिका 18 हो जाती है। P और Q का मान ज्ञात कीजिए। तो दिए गए आंकड़े आरोही क्रम में हैं 7, 10, 12, P, Q 27, 31, जिसका माध्यिका 17 दिया हुआ है। पदों की संख्या गिनते हैं तो 7 है, n बराबर विषम है तो माध्यिका का फार्मूला लगाएंगे, n प्लस 1/2वें पद का मान, माध्यिका 17 भरेंगे, n का मान 7 था तो 7 धन 1 बटे 2वें पद का मान, 7 धन 1 8 हो जाएगा, 8 बटे 2 यानी चौथे पद का मान। तो चौथे पद का मान हमारे जो यहाँ पर लिखा गया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा P है, तो चौथे पद का मान यहाँ P नोट करेंगे और इधर लेफ्ट हैंड साइड में माध्यिका का मान 17 दिया था तो P बराबर 17 प्राप्त हो जाएगा। अब प्रश्न में दिया हुआ है कि इसमें एक और प्रेक्षण जोड़ दें, तो इसमें एक और प्रेक्षण जब 40 जोड़ेंगे तो पदों की संख्या n बराबर 8 होगा, और चूंकि n बराबर 8 एक सम संख्या है तो माध्यिका का फार्मूला लगाएंगे 1/2 बड़ा कोष्टक में n/2 2वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान, और इस फार्मूला में n का मान 8 रख करके आगे हल करते हैं तो यहाँ मिल जाता है 18 बराबर आधा धन चौथे पद का मान धन 5वें पद का मान। तो चौथे पद का मान जहाँ आरोही क्रम में लिखे हैं वहाँ P है और 5वें पद का मान Q है, तो P धन Q बराबर 36 आ गया और P का मान 17 प्राप्त कर चुके हैं। तो 17 को P की जगह रखेंगे और पक्षांतर करेंगे तो Q बराबर 19 आएगा। इस प्रकार हमारा P का मान 17 और Q का मान 19। चौथा प्रश्न में एक सारणी दिया गया है, कक्षा 10वीं कक्षा की लड़कियों की ऊंचाई इस प्रकार दी गई है, इन आंकड़ों की सहायता से माध्यिका ज्ञात कर। तो आंकड़ों का कॉलम लिख लेंगे, ऊंचाई, लड़कियों की संख्या जिसको आवृत्ति कहेंगे, इसके हिसाब से साइड में संचयी आवृत्ति निकालते हैं। तो क्या होगा, 1 दिया है आवृत्ति तो 1 लिखेंगे, फिर इधर की आवृत्ति 2 के साथ जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 आ जाएगा।
फिर 3 और 11 को जोड़ेंगे तो 14 आएगा, 14 और 9 को जोड़ेंगे तो 23 आएगा, 23 7 को जोड़ेंगे तो 30 आएगा। इस कॉलम को संचयी आवृत्ति कहते हैं। तो n बराबर हुआ 30। फिर आगे देखिए माध्यिका संख्या n/2, तो n का मान 30 आया था, तो 30/2 बराबर 15 हो गया। अब ये जो 15 है संचयी आवृत्ति 14 में नहीं होगा, बल्कि 14 से अधिक है 15, तो 23 में शामिल होगा। तो उसको आगे लिखते हैं, चूंकि 15 संचयी आवृत्ति 23 में शामिल है, अतः माध्यिका वर्ग 150 155 होगा। फिर ये देखेंगे माध्यिका का सूत्र है L1 + n/2 - f/f L2 - L1। तो L1 यानी निम्न सीमा, L2 उच्च सीमा होता है। बड़ा F जो है माध्यिका वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की आवृत्ति है और F माध्यिका वर्ग की आवृत्ति होती है। इन सभी मानों को फार्मूला में पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे तो ये लास्ट में आंसर आपका 150.55 आ जाएगा। अंतिम प्रश्न देखते हैं 5वां। तो ये आंकड़ा दिया गया है, इस आंकड़े का आपको बहुलक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले उस आंकड़े को ऐसा आप कॉलम बना लीजिए और देखेंगे चूंकि अधिकतम आवृत्ति 16 है इसलिए बहुलक वर्ग 20-30 होगा। तो यहाँ नीचे लिखेंगे, यहाँ अधिकतम आवृत्ति 16 है अतः बहुलक वर्ग 20-30 होगा। इसके लिए बहुलक का फार्मूला है L1 + f1 - f0 to f1 - f0 - f2 ब्रैकेट में L2 - L1। सभी मानों को यहाँ आपके लिए लिखा गया है। मान को फार्मूला में भर देंगे और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, 24 आएगा। अगर आपको पूरे अध्याय का ठीक से अध्ययन करना है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें विस्तार पूर्वक सभी चीज़ों को समझाया गया है।